बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم خيار الرؤية غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله وما يبطل خيار الشرط من تعجب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار. وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضاء ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا. जी, इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला बयान किया कि ख़ियार रुयत के लिए शरअन कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। इसलिए जब तक ख़ियार रुयत को बातिल करने वाला कोई अम्र नहीं पाया जाए उस वक्त तक ख़ियार रुयत उसका बाकी रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़ियार रुयत को बातिल करने वाला अम्र क्या है। तो उसके बारे में साहिब हिदाया ने फरमाया कि हर वो तसर्रुफ़ मबी के अंदर मुश्तरी का किया हुआ हर वो तसर्रुफ़, हर वो अमल जो उसमें ख़ियार शर्त को बातिल करता है, वही तसर्रुफ़ और अमल मबी में ख़ियार रुयत को भी बातिल कर देता है। मसलन अगर मुश्तरी के कब्ज़े में मबी ऐबदार हो जाए तो ख़ियार शर्त बातिल हो जाएगा, उसी तरह से ख़ियार रुयत भी बातिल हो जाएगा। या मबी के अंदर मुश्तरी कोई ऐसा तसर्रुफ़ कर दे जो मिल्क को मुस्तलज़िम हो, जिससे मिल्कियत लाजिम आती हो, तो ये तसर्रुफ़ भी ख़ियार शर्त को बातिल करके उसमें मिल्क को लाजिम करेगा। तो उसी तरह ये ख़ियार रुयत को बातिल करके उसमें मिल्क को लाजिम कर देगा। उसके बाद साहिब हिदाया ने तसर्रुफ़ की 3 किस्मों को बयान किया। नंबर 1, मुश्तरी ने मबी में कोई ऐसा तसर्रुफ़ किया हो जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो तसर्रुफ़ लाजिम हो चुका। जैसे मबी ग़ुलाम या मादी हो और मुश्तरी उसको आज़ाद कर दे, या मुश्तरी उसको मुदब्बर बना दे कि मेरी मौत के बाद तुम आज़ाद हो, तो ये आज़ाद करना या मुदब्बर बनाना तसर्रुफ़ लाजिम होता है। इसको मुश्तरी चाहे भी तो अब ख़त्म नहीं कर सकता। ये पहली किस्म है तसर्रुफ़ की। या मबी में ऐसा कोई तसर्रुफ़ कर दे जो गैर के हक़
को उस मबी में वाजिब कर देता हो। जैसे मुश्तरी ने उस मबी को बिला शर्त ख़यार के बेच दिया किसी के हाथ, तो ख़रीदने वाले का हक़ यानी मिल्क उसमें साबित हो गया, वाजिब हो गया। या उसने अपने किसी दैन के एवज़ में उस मबी को गिरवी रख दिया दाइन के पास, तो इसमें उस दाइन मुर्तहिन का हक़ मुताल्लिक़ हो गया। या उसने उस मबी को उजरत पर किसी को दे दिया अक़्द इजारा उसमें करके, तो इसमें भी मुस्ताजिर का हक़ वाजिब हो गया, मुताल्लिक़ हो गया। ये दूसरी किस्म का तसर्रुफ़ है कि जो उस मबी में गैर के हक़ को वाजिब कर दे, जैसे बिला शर्त ख़यार के बेच देना, या उस चीज़ को किसी दायन के पास गिरवी रख देना, या उसे किसी को किराए पर दे देना। तो इन दो किस्मों के तसर्रुफ़ का हुक्म ये है कि मुश्तरी अगर ये तसर्रुफ़ मबी को देखने से पहले करे या देखने के बाद करे, दोनों ही सूरतों में ख़यार रुयत ख़त्म हो जाएगा और बै लाज़िम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये दोनों सूरतें तसर्रुफ़ की लाजिम हैं। पहली किस्म भी लाजिम है कि उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता, और दूसरी किस्म भी लाजिम है बेईमाना कि जब उसमें गैर का हक़ उसकी वजह से वाजिब हो गया तो अब गैर के हक़ का इब्ताल जायज़ नहीं है, इसलिए वो भी लाजिम है। और जब लाजिम है उसमें ये तसर्रुफ़, तो ज़रूरी है कि इसका ख़यार ख़त्म हो कर के बै उसमें लाजिम हो जाए। ख़यार बाक़ी रहने के माना ये होंगे कि ये चाहे तो बै को फ़स्ख़ भी कर सकता है, और अगर ये बै को फ़स्ख़ करेगा तो जो किया हुआ तसर्रुफ़ है वो बातिल होगा। इस वजह से उसको बातिल करना मुमकिन जब नहीं है तो उसका ख़यार ही ये साक़ित हो जाएगा और बै उसमें लाजिम हो जाएगी। तीसरी किस्म तसर्रुफ़ की ये है कि वो तसर्रुफ़ मबी में गैर के हक़ को वाजिब न करता हो और उसे ख़त्म कर देना भी मुश्तरी के बस में हो, मुश्तरी के लिए मुमकिन हो। जैसे उसने अपने लिए ख़यार की शर्त के साथ उस मबी को जिसे बग़ैर देखे हुए ख़रीदा था उसको बेचा, तो ख़यार की शर्त के साथ बेचने की वजह से आप पीछे पड़ चुके हैं कि मल्लहुल ख़यार को ये हक़ होता है कि मुद्दत ख़यार में वो चाहे तो बै को फ़स्ख़ कर दे। तो यहाँ मुश्तरी का कोई हक़ उसमें अभी लाजिम नहीं हुआ और उसको ये बाए चाहे तो ख़त्म भी कर सकता है। इसी तरह से उसने उस मबी में किसी के साथ दाम काम कर लिया है, भाव मुकम्मल कर लिया है, अभी उसको बेचा नहीं है, तो ये दाम काम या भाव ताव मुकम्मल कर लेने से भी गैर का कोई हक़ उसमें वाजिब नहीं होता और इस भाव ताव को दाम काम को वो रद्द कर सकता है। इसी तरह से किसी को उसने वो मबी हिबा किया है, ज़बानी तौर पर हिबा किया है, लेकिन अभी उसको कब्ज़े में नहीं दिया है, तो कब्ज़ा से पहले महूब लहू का कोई हक़ उसमें वाजिब नहीं है और वाहिब चाहे तो उस हिबा को ख़त्म कर सकता है। तो ये ऐसा तसर्रुफ़ है जो उसमें लाजिम नहीं हुआ। इसका हुक्म ये है कि अगर ये देखने से पहले किया हो तो ये ख़यार रुयत को बातिल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि ये तसर्रुफ़ रज़ामंदी की दलील है कि वो गोया इसमें अपनी मिल्कियत पर राज़ी हो गया, और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि देखने से पहले अगर वो सराहतन रज़ीतु कह दे तो भी ख़यार रुयत बातिल नहीं होता। तो जब दलील रज़ा पाई जाए तो बदरजा औला उससे ख़यार रुयत देखने से कबल बातिल नहीं होगा। हाँ, देख लेने के बाद अगर वो ऐसा तसर्रुफ़ करेगा तो चूँकि दलील रज़ा पाई गई और देख लेने के बाद रज़ामंदी सराहतन पाई जाए या उसकी दलील पाई जाए तो अब उसका ख़यार रुयत ख़त्म हो जाता है, वह लाजिम हो जाती है। तो इसलिए अब देखने के बाद ये तसर्रुफ़ किया हो
तो उसका ख़ियार बातिल होकर के बै लाजिम हो जाएगी। बात समझ में आई? सुम्मा ख़ियारु रुयती गैर मुअक्कतिन, फिर ख़ियार रुयत किसी मुद्दत के साथ मुअक्कत नहीं है, जैसा कि ख़ियार शर्त और ख़ियार तायीन 3 दिन के साथ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुअक्कत है, उस तरह से ख़ियार रुयत किसी मुद्दत के साथ मुअक्कत नहीं है। बल यबका इला अन यूजदा मा युबतिलुहु, बल्कि वो ख़ियार रुयत बाक़ी रहता है यहाँ तक कि ऐसा अम्र पाया जाए जो उसे बातिल कर दे। कौन सा अम्र उसे बातिल करेगा? वमा युबतिलु ख़ियार शर्त, और जो अम्र ख़ियार शर्त को बातिल करता है, मिन तअय्युबिन औ तसर्रुफिन, यानी उसका ऐबदार होना या कोई उसमें तसर्रुफ़ करना। युबतिलु ख़ियार रुया, वो अम्र ख़ियार रुयत को भी बातिल कर देता है। अब आगे तसर्रुफ़ के 3 अक़साम का बयान। सुम्मा इन कान तसर्रुफ़न ला युमकिनु रफ़उहु, फिर अगर उसका किया हुआ तसर्रुफ़ ऐसा तसर्रुफ़ हो जिसे ख़त्म करना उसके लिए मुश्तरी के लिए मुमकिन न हो, जैसे उस मबी को आज़ाद कर देना और मुदब्बर बना देना, या ऐसा तसर्रुफ़ हो जो गैर के हक़ को उस मबी में वाजिब कर दे, जैसे मुतलक बिला शर्त ख़ियार के बेच देना, दाइन के पास दैन के बदले उसे गिरवी रख देना और किसी को इजारे पर दे देना। ये उस ख़ियार रुयत को बातिल करता है, मबी को देखने से पहले भी और उसके बाद भी। लिअन्नहु लम्मा लज़िमा आई हादत तसर्रुफ़, इसलिए कि जब ये तसर्रुफ़ लाजिम हो चुका माक़बल की दोनों सूरतों में, तअज़्ज़र अल-फ़स्ख़, ये जज़ा है, तो फ़स्ख़ अक़्द रद्द अक़्द मुतअज़्ज़र हो गया, और जब फ़स्ख़ मुतअज़्ज़र हो गया तो ख़ियार बाक़ी नहीं रहा, क्योंकि ख़ियार बाक़ी रखने का मतलब यही है कि चाहे तो वो फ़स्ख़ कर सकता है। फ़बतल अल-ख़ियारु, लिहाजा वो ख़ियार रुयत बातिल हो गया। व इन कान तसर्रुफ़न ला युजिबु हक़्क़न लिल गैर, और अगर वो ऐसा तसर्रुफ़ हो जो गैर के हक़ को वाजिब नहीं करता हो, उसके बाद एक जुमला बढ़ाना चाहिए, व युमकिनु रफ़उहु, और उसे ख़त्म कर देना भी मुश्तरी के लिए मुमकिन हो। कल बैई बेशर्तिल ख़ियारी, जैसे ख़ियार की शर्त के साथ मबी को बेच देना, वल मुसावमती, और उस मबी में बेचने के लिए भाव कर लेना, दाम तय कर लेना, वल हिबत मिन गैर तस्लीमिन, और बग़ैर कब्ज़ा दिलाए हुए सपुर्द किए हुए हिबा कर देना। ला युबतिलुहु क़ब्ल रुया, ये तसर्रुफ़ ख़ियार रुयत को मबी देखने से कबल हो तो बातिल नहीं करता है। लिअन्नहु ला यरबु अला सरीह रिज़ा, इसलिए कि ये तसर्रुफ़ सरीह रज़ामंदी से बढ़कर नहीं है, बल्कि ये तो दलील रज़ामंदी है कि वो अपनी मिल्क उसमें चाहता है, और सरीह रज़ामंदी अगर पाया जाए देखने से पहले रज़ीतु कहकर, तो वो बातिल नहीं करता। तो ऐसा तसर्रुफ़ जो दलील रज़ामंदी हो वो बदर्जे औला बातिल नहीं करेगा। वयुबतिलुहु बादर रुया, और देख लेने के बाद ये ख़ियार रुयत को बातिल कर देता है, ले वजूद दलालत रज़ा, रज़ामंदी की दलील पाए जाने की वजह से। तो अब देख लेने के बाद उससे ख़ियार हो गया, रज़ामंदी सराहतन पाई जाए या दलील पाई जाए, बहरहाल उससे ख़ियार रुयत बातिल हो जाएगा। ठीक है जी। वमन नज़र इला वजहि सुबरति औ इला ज़ाहिरि क़ौमि मतविजन औ इला वजहि जारियति औ इला वजहि दाब्बति व कफलिहा फला ख़ियार लहु। वल अस्लु फ़ी हाज़ा अन्न रु'यत जमी'ल मबी'i ग़ैरु मशरूतिन लितअद्दुरिही फयक्तफ़ी बिरु'यति मा यदुल्लु अला अल-इल्मि बिल-मक़सूदि वलौ दख़ल फ़िल बै'i अश्या'उ फ़इन कान ला यतफ़ावतु आहादुहा कल-मकील वल-मौज़ून व अलामतुहु अन यु'रफ़ बिन-नमूज़ज यक्तफ़ी बिरु'यति वाहिद मिनहा इल्ला इज़ा कान अल-बाक़ी अर्दअ मिम्मा रअा फ़हीनइज़ यकुन लहु अल-ख़ियार
وإن كان يتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية كل واحد منها والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي رحمه الله. وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة. إذا ثبت هذا فنقول النظر إلى وجه الصورة كاف، لأنه يعرف وصف البقية لأنه مكيل يعرف بالنموذج. وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم البقية باب إفعال से مما يعلم البقية إلا إذا كان في طيجه ما يكون مقصودا كموضع العلم. والوجه هو المقصود في الآدمي وهو والكفل في الدواب، فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره. وشرط بعضهم رؤية القوائم، والأول هو المرجي عن أبي يوسف رحمه الله. وفي شاة اللحم لا بد من الجس لأن المقصود وهو اللحم يعرف به. وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع. وفيما يطعم لا بد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود. इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी तफहीम से पहले दो उसूल ज़हन नशी रखना ज़रूरी है। पहला उसूल ये है कि मबी के तमाम अज्ज़ा को देखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि तमाम अज्ज़ा को देखना मुतअज़्ज़र और दुश्वार है, शरअन या आदतन। अगर मबी ग़ुलाम या बादी हो तो शरअन उसके सतर को देखना जायज़ नहीं है, और मबी अगर अनाज गल्ला या इस किस्म की कोई चीज़ हो तो आदतन उसके हर हिस्से को देखना दुश्वार है। तो चूँकि पूरे मबी को एक एक जुज़ और हिस्से के साथ देखना शरअन या आदतन मुतअज़्ज़र होता है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं करार दिया गया, बल्कि मबी में जो हिस्सा मकसूद है ख़रीदने वाले के नज़दीक मुराद होता है और जिसे देखने से कुल का अंदाज़ा हो जाता है, वो देख लेना काफ़ी होगा। अगर उसे देखकर ख़रीदा है तो फिर ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। ये पहला उसूल है। और दूसरा उसूल ये है कि मबी अगर चंद चीज़ों का मजमुआ हो तो अब ये देखा जाए कि उन चीज़ों के अफराद के दरमियान फ़र्क नुमाया होता है, कसीर होता है या बहुत मामूली होता है। अगर फ़र्क उनके अफराद में मामूली होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वहाँ पर उसके किसी एक को या चंद को देख लेना काफ़ी होगा। हर फ़र्द को देखना ज़रूरी नहीं होगा। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी चीज़ जिसके अफराद में फ़र्क मामूली होता है या बिल्कुल नहीं होता है, उसकी पहचान और अलामत ये है कि उसे बै के लिए नमूना के ज़रिए पेश किया जाए, यानी बै के लिए पेश करते वक्त उसको पूरा दिखाने की नौबत ना आती हो। नमूना दिखा देने से मुश्तरी
देख करके कुल का अंदाज़ा लगा लेता हो, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा कि इसके अफराद में कसीर तफाउत नहीं है, या तो बिल्कुल ही तफाउत नहीं, या है तो बहुत मामूली है। तो उसमें बाज़ का देख लेना काफ़ी है, हर फ़र्द को देखना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर बाज़ को देख करके ख़रीदा है तो ख़ैर रुयत हासिल नहीं होगा। और अगर उन चीज़ों के अफराद में नुमाया तफाउत और फ़र्क हो, तो अब उनमें से हर फ़र्द को अलग अलग देखना ज़रूरी होगा, तब ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। अब उसमें से बाज़ को देखा, बाज़ को नहीं देखा, तो जिसको नहीं देखा उसमें ख़ियार रुयत उसको हासिल रहेगा। यह है मसला। ये समझ लेने के बाद अब यहाँ जो इबारत पढ़ी गई है मतन में, वो आपके लिए बिल्कुल आसान है। अनाज का, गल्ले का ढेर है, तो ये मकील चीज़ है। अब ये मकील चीज़ ऐसी है कि उसके दानों के दरमियान कोई तफाउत और नुमाया फ़र्क नहीं होता, इसलिए वहाँ बाज़ को देख लिया, नमूना के तौर पर थोड़ा देख लिया, तो वो काफ़ी है। ख़रीदने के बाद उसे ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर नहीं देखा हुआ हिस्सा देखे हुए के मुकाबले में घटिया निकले, कि दिखाया गया था वो इससे अच्छा था और जो दिया गया है वो घटिया है, उससे रद्दी है उससे, तो उस सूरत में उसे ख़ियार हासिल होगा, ख़ियार रुयत हासिल होगा। लेकिन जैसा दिखाया गया था तकरीबन वैसा ही है, तो अब उसमें कोई ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। इसी तरह से ऐसा कपड़ा जिसका ज़ाहिर और बातिन, ऊपर और नीचे यकसा हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क न हो ज़ाहिर और बातिन में, ऊपर में और नीचे में, ऐसे कपड़े के ज़ाहिर को, ऊपरी सतह को देख लिया, खोल कर अंदर की सतहों को नहीं देखा, तो काफ़ी है। उसको ख़रीदने के बाद ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर उसके ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क है, जो उसकी सतह ऊपर है वो तो ठीक ठाक और अच्छी है, लेकिन उसके अंदर वाला हिस्सा वो ख़राब है, या मसलन उसके अंदर ही वाले हिस्से में बेल बूटे और नक्शो निगार हैं जिसको देखना ज़रूरी था, तो इन दोनों सूरतों में अगर उसे खोलकर अंदर नहीं देखा है तो उसको ख़रीदने के बाद ख़ियार रुयत हासिल होगा। और अगर ये दो सूरतें ना हों, बल्कि जैसा ऊपर है वैसा ही अंदर भी है, तो ऐसी सूरत में ऊपर वाली सतह को देख लेना काफ़ी है, उसको ख़रीद लिया तो कोई ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। इसी तरह से ग़ुलाम या बांदी को ख़रीदा और उसका चेहरा देख लिया था, तो इंसानों में चेहरा देख लेना काफ़ी हो जाता है। इसीलिए लड़की या लड़के को देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? चेहरा देख लेते हैं। तो उसी तरह से ख़रीदते वक्त ग़ुलाम या बांदी को चेहरा देख लिया, तो मकसूद का देख लेना जिससे बक़िया का अंदाज़ा हो जाए, ये काफ़ी है, उसके बाद ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। जानवर ख़रीदा तो जानवर में अगाड़ी और पिछाड़ी देख लेना काफ़ी है, आगे से उसका चेहरा देख लिया और पीछे से उसका पिछला हिस्सा देख लिया, ये काफ़ी है, उससे मकसूद का अंदाज़ा
हो जाता है, उसके बाद ख़रीदा तो खैर रुयत हासिल नहीं होगा। क़ाल वमन नज़रा इला वजहि सुबरती, और अगर किसी आदमी ने ढेड़ की ज़ाहिरी सतह को देख लिया या बतौर नमूना के उसमें से बाज़ को देख लिया, औ इला ज़ाहिरी सौब मतवियन, या तह किए हुए कपड़े के ज़ाहिरी हिस्से को, ज़ाहिरी सतह को देख लिया, औ इला वजहिल जारिया, या बांदी के चेहरे को देख लिया, यही हुक्म ग़ुलाम का भी है, औ इला वजहि दाब्बती व कफलिहा, या जानवर के अगले और उसके पिछले हिस्से को देख लिया, उसके चेहरे को और उसके पिछले हिस्से को देख लिया, फ़ला ख़ियार लहू, तो उस मुश्तरी को ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसने मबी को देख कर ख़रीदा। वल अस्लु फ़ी हादा अन्न रुयत जमीअल मबी गैर मशरूतिन लिताअज़्ज़ुरिही, और इस सिलसिले में उसूल ये है कि तमाम मबी को उसके जमीअ अज्ज़ा समीत देखना शर्त नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है, लिताअज़्ज़ुरिही, क्योंकि ये पूरे को देखना एक एक जुज़ के साथ मुतअज़्ज़र है शरअन या आदतन। फ़युक्तफ़ा बिरुयति मा यदुल्लु अलल इल्म बिल मक़सूद, बस काफ़ी होगा उस हिस्से को देख लेना जो मक़सूद के इल्म पर दलालत करे, अंदाज़ा जिससे अच्छी तरह हो जाए। वलौ दखल फिल बै'i अशियाउ, ये दूसरा उसूल है, और अगर बै में चंद चीज़ें दाखिल हों मबी के तौर पर, फ़इन कान ला यतफ़ावतु अहादुहा, तो अगर उसके अफराद बाहम मुख्तलिफ ना हो, या तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ ना हो या मुख्तलिफ हो तो मामूली हो, कल मकीली वल मौजूनी, जैसे मकील चीज़ अनाज, मौजून चीज़ सोना चांदी लोहा पीतल तांबा। व अलामतुहु अन युअरज़ बिन नमूज़जी, और आदम तफ़ावुत की निशानी ये है कि उस चीज़ को बै के लिए पेश किया जाता हो नमूने के ज़रिए उर्फ़ में, तो ये निशानी है कि इसके अफराद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। युक्तफ़ा बिरुयत वाहिद मिनहा, तो उनमें से एक का देख लेना काफ़ी होता है। इल्ला इज़ा कान अल बाक़ी अर्दा मिम्मा रआ, मगर जबकि बाकी जो नहीं देखा गया उससे ज़्यादा ख़राब हो जिसको उसने देखा, तो फिर ख़ियार रुयत उसमें बाकी में हासिल हो जाएगा। फ़हीन इज़िन यकूनु लहुल ख़ियार, तो उस वक्त उसको ख़ियार रुयत हासिल होगा। व इन कान यतफ़ावतु अहादुहा, और अगर उन चीज़ों के अफराद एक दूसरे से नुमायाँ मुख्तलिफ हों, कस्याबी, जैसे कपड़े, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं अपने डिज़ाइन क्वालिटी के एतबार से। वद्दवाब भी, और चौपाए, उसका हर फ़र्द दूसरे से मालियत में क़ीमत में मुख्तलिफ होता है। तो लाबुद्द मिन रुयति कुल्ल वाहिद मिनहा, इनमें से हर एक को अलग अलग देखना ज़रूरी होगा, इनमें बाज़ देख लेना काफ़ी नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने मसला ज़िक्र किया मादूदात मुतकारिबा का, यानी गिनी जाने वाली वो चीज़ें कि जिनके अफराद में मामूली फ़र्क होता है, वो उमूमन एक दूसरे के करीब करीब ही होते हैं, उनको मादूदात मुतकारिबा कहते हैं। जैसे अखरोट और अंडे,
इनके बारे में मशाइख का इख्तलाफ है। अल्लामा करखी रहमतुल्लाह अलैह उनके साइज़ के इख्तलाफ को मोतबर करार देते हैं और फरमाते हैं कि ये उसी कबील से है जिसके अफराद बाहम मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि अंडा कोई छोटा और कोई बड़ा होता है, अखरोट का दाना भी कोई छोटा कोई बड़ा होता है, लिहाजा ये मुतफावित के कबील से है। अगर इसको किसी ने बेचा तो हर पीस अंडे का और हर पीस अखरोट का देखना ज़रूरी होगा, तब खैरियत ख़त्म होगा। ये कौल है अल्लामा करखी रहमतुल्लाह अलैह का। और जुमहूर फ़ुक़हा का कौल इस सिलसिले में ये है कि ये मादूदात मुतकारिबा मिसलियात के कबील से है। जिस तरह मकील और मौजून मिसली करार दिया गया है फ़ुक़हा के नज़दीक, उसी तरह मादूदात मुतकारिबा भी मिसली करार दिया गया। इसके माना ये है कि उनके दरमियान पाए जाने वाले तफावत को मोतबर नहीं माना गया। इस वजह से जिस तरह मकील और मौजून में से बाज़ का देख लेना काफ़ी है, वैसे ही अंडों और अखरोटों में भी एक आध को देख लेना काफ़ी हो जाएगा। वल जौज़ वल बैज़ मिन हाज़ल क़बीली फ़ीमा ज़करहुल करख़ी रहिमहुल्लाह, और अखरोट और अंडे इसी कबील से है, यानी जिसके अफराद में काबिल लिहाज तफावत मौजूद है। फ़ीमा ज़करहुल करख़ी, उस कौल में जिसको अल्लामा करख़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र फरमाया। वकान यंबग़ी अन यकून मिस्लल हिंतति व शईर, और मुनासिब ये था कि वो गंदुम और जौ के मानिंद हो, यानी उस कबील से हो जिसमें तफावत नहीं माना गया। लिकौनिहा मुतकारिबतन, क्योंकि उसके अफराद एक दूसरे से करीब करीब होते हैं अपने हजम और साइज़ में। इज़ा सबता हाज़ा, जब मनकूल सराहतन नहीं है, लेकिन जो उसूल जमहूर का है उस पर ये मुस्तंबत और मुरत्तब होता है, इसीलिए कान यंबग़ी की ताबीर। इज़ा सबत हाज़ा, जब ये उसूल साबित हो गया तो हम मतन की तौजीह करते हुए कहते हैं कि ढेर की ज़ाहिरी सतह को देख लेना काफ़ी है। लिअन्नहु युअर्रिफु अस्फल बक़िया, इसलिए कि ये देख लेना बाकी के औसाफ को बता देता है, बाकी के औसाफ का इल्म आता कर देता है। लिअन्नहु मकीलुन युअरज़ु बिन नमूज़ज, इसलिए कि ये अनाज ऐसी मकील चीज़ है जो बै के लिए नमूने के ज़रिए पेश की जाती है। वक़दन नज़रु इला ज़ाहिरि सौब मिम्मा युअलिमुल बक़िया, और इसी तरह तह किए हुए कपड़े के ज़ाहिर को देख लेना, ऊपर की सतह को देख लेना, बक़िया का इल्म अता कर देता है, बक़िया को मालूम करा देता है, इसलिए वो भी काफ़ी है। इल्ला इज़ा कान फ़ी तय्यिही मा यकूनु मक़सूदन, मगर जब के उसकी तह में, उसके बातिन में कोई ऐसी ख़ास चीज़ हो जो असल मकसूद हो। कमौज़िल आलम, जैसे नक्शो निगार की जगह वो अंदर में हो, या मैंने कहा कि अंदर वाली जो तहें हैं वो ऊपर से घटिया और ख़राब हों, तो फिर इस सूरत में उसके बातिन को देखना भी ज़रूरी होगा। वल वजहु हुवल मक़सूदु फ़िल आदमी, और चेहरा ही मकसूद होता है आदमी में, लिहाजा ग़ुलाम बादी में चेहरा देख लिया तो काफ़ी हो जाएगा। वह हुआ वल कफ़लु फ़िद दवाब, और चेहरा और पिछला हिस्सा ये दोनों मकसूद होते हैं चौपायों में, जानवरों में। फ़युअतबरु रुयतुल मकसूद, लिहाजा मकसूद का देख लेना मोतबर होगा खैरुयत को साबित करने में। वला युअतबरु रुयतु गैरिही, उसके अलावा अज्जा को देखना मोतबर नहीं होगा। मोतबर न होने के माना ये है कि जो मोतबर था उसको नहीं देखा, चेहरा तो नहीं देखा, बाकी पूरा गाड़ी पिछाड़ी घूम घूम करके देख लिया। चेहरा क्यों नहीं देखा? निकाब लगा हुआ था और ख़रीद लिया, तो ख्यार बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? उसको बाकी रहेगा।
गैर मकसूद का देखना मोतबर नहीं है। वशरत बाज़ुहुम रुयतल क़वाइम ऐ फ़ी दवाब, और बाज़ मशाइख ने चौपाए में, जानवर में पाए को देखना भी ज़रूरी करार दिया है। उन्होंने फरमाया कि जानवर में जिस तरह आगे और पीछे देखना मकसूद है, उसके पाँव का भी सही सालिम होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जानवर बेकार है। इसलिए उसके पाँव को देखना ये भी ज़रूरी है आगे पीछे देखने के साथ साथ। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से पहला कौल मरवी है कि आगे और पीछे देख लेना काफ़ी है, क्योंकि जब आदमी आगे और पीछे देख लेगा तो उसके ज़िम्न में पाँव देखना भी आ जाएगा, बाज़ाब्ता पाँव देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फरमाया कि अगर बकरी और बकरा गोश्त के लिए ख़रीदा जा रहा हो, खाने के लिए, जैसे क़ुरबानी में, क्योंकि वहाँ अल्लाह के नाम पर क़ुरबान करने के वास्ते अच्छा से अच्छा तैयार ख़रीदा जाता है, तो मकसूद गोश्त है, तो वहाँ सिर्फ़ आगे और पीछे देखना काफ़ी नहीं है, उसके पुट्ठा को पकड़ के टटोलना भी ज़रूरी होगा। इसलिए कि गोश्त का अंदाज़ा उसको टटोलने और पकड़ के देखने से होता है कि खाली हड्डी है या इसमें गोश्त भी है। इसी तरह से अगर कोई पोसने के लिए, यानी दूध और नस्ल हासिल करने के लिए गाय या बकरी ख़रीदा है, तो सिर्फ़ आगे पीछे देखना काफ़ी नहीं होगा, अब उसमें उसका थान देखना भी ज़रूरी होगा, उससे दूध का अंदाज़ा होता है। इसी तरह से फरमाया कि अगर कोई खाने की चीज़ ख़रीद रहा है, जो खाने के लिए तैयार शुदा माल है, उसको खाने के लिए ख़रीद रहा है, तो अब आँखों से देख लेना उसका काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ज़बान से थोड़ा उसमें से चखना ज़रूरी होगा, क्योंकि चखने से ही उसमें मकसूद का इल्म होगा कि ये टेस्ट में, जायक़े में कैसा है। इसी तरह सूंघने के लिए इत्र ख़रीद रहा है, तो अब वहाँ चखना और देखना काफ़ी नहीं होगा, अब वहाँ उसको सूंघना ज़रूरी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बाब में जो रुयत आ रहा है वो अपने असली माना में नहीं है कि हर जगह आँख से ही देखना ज़रूरी हो। वहाँ रुयत से मुराद है मबी के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करना, अब चाहे वो देख कर हो या चख कर हो या सूंघ कर हो या हाथ से टटोल कर छू कर हो, सब उसमें दाखिल है। वशरत बाज़ुहुम रुयतल क़वाइम, और बाज़ फ़ुक़हा ने जानवरों में पाँव देखना भी शर्त करार दिया है। वल अव्वल हुवल मरवी व अबी यूसुफ, और पहला कौल मरवी है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कि चेहरा और पीछे का हिस्सा देख लेना काफ़ी है। वफ़ी शातिल लहमी लाबुद्द मिनल जस्सी, और गोश्त की बकरी में हाथ से उसके जिस्म को टटोलना ज़रूरी है। लिअन्नल मक़सूद वहुवल लहमु युअरफ़ु बिही, इसलिए कि मक़सूद और वो उसमें गोश्त है, मालूम होता है इस हाथ से टटोलने से। वफ़ी शातिल क़िनियती लाबुद्द मिन रुयति ज़रई, और पालने की बकरी में थान देखना ज़रूरी है, ऐसे ही गाय भैंस में। वफ़ी शातिल लहमी वफ़ीमा युतअमु लाबुद्द मिन अज़्ज़ौक़, और उस चीज़ में जो खाई जाती हो, खाने की चीज़ में चखना ज़रूरी है, सूंघने की चीज़ में महकना ज़रूरी है। लिअन्न ज़ालिका हुवल मुअर्रिफ़ु लिल मक़सूद, इसलिए कि यही मक़सूद का पता देता है, मक़सूद का इल्म देता है। तो जिससे मक़सूद का इल्म हो उस तरीक़े से उसका इल्म हासिल करना उसमें ज़रूरी है, नफ्स से देखना मुतय्यन नहीं है। ठीक है।